नमस्कार साथियों, मैं पवन शर्मा फिर एक पूरे जोश के साथ संविधान की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और हम पढ़ रहे थे संविधान की अनुसूचियां। क्या पढ़ रहे थे? संविधान की अनुसूचियां, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। यानी जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8। वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? 12। कितनी हो गई है? 12। तो इसके लिए क्या हुए होंगे? संविधान संशोधन हुए होंगे। हमने पहली अनुसूची देखी, इसमें राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नामों का उल्लेख किया गया। शुरुआत में अगर राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा था, ए बी सी डी। ए में ब्रिटिश प्रांत, बी में देशी रियासत, सी में चीफ कमिश्नरी प्रदेश और डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह वगैरह ये थे। अगर बात करें तो स्वतंत्रता के बाद से ही राज्यों की पुनर्गठन की, विभाजन की मांग उठने लगी। तो सरकार ने 1948 में एक एसके-धर आयोग का गठन किया और इस एसके-धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भैया जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत क्या है? एक अखंड है और यहाँ पर अगर भाषा के आधार पर गठन करेंगे तो बहुत राज्य बन जाएंगे। और जब बहुत सारे राज्य बन जाएंगे तो देखो, राज्य बनेगा तो वहाँ पे भैया विधानसभा भवन बनेगा, राष्ट्रपति भवन बनेगा, जो मंत्री वगैरह होंगे उनके लिए रहने की सारी की व्यवस्था होगी, उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी और फिर इसके बाद प्रशासन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जन कितने सचिव बनेंगे? तो उस भारत के पास इतना पैसा नहीं है। अंग्रेज हमें लूट के ले गए और जब अंग्रेज लूट के ले गए तो इस तरीके से भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन नहीं किया जा सकता। और अगर इस तरह से भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन करेंगे तो जब अखंड भारत कहते हैं, क्या कहते हैं? अखंड भारत, वो भारत क्या हो जाएगा? विखंडित हो जाएगा, कई भागों में टूट जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों में बन जाएगा। तो इसने भी इसी आधार पर क्या कर दिया? मना कर दिया। फिर मांग थमने वाली नहीं थी तो फिर बनाया जेबीपी आयोग, जेबीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सीतामी पट्टामी रमैया। और इसने भी इन्हीं आधारों पर कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। अब जैसे ही 2 आयोगों ने इसको क्या किया? अस्वीकार किया, तो राज्यों की मांग तीव्र उठने लगी और वहाँ के एक मद्रास राज्य के स्थानीय कांग्रेसी नेता थे श्री रामालू पट्टू, श्री रामालू तेलुगु। उन्होंने क्या किया? वो कह रहे थे कि जो आंध्र प्रदेश है उसकी तेलुगु भाषा है। आंध्र प्रदेश जो मद्रास में एक क्षेत्र है, जो वहाँ की भाषा क्या थी? तेलुगु थी। वो कह रहे थे कि हमें एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य बनाओ। जब उसका नई आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया, दोनों आयोगों ने मना कर दिया, तो वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। किस पे बैठ गए? भूख हड़ताल पर। और देखो, उन्होंने 56 दिन क्या की? भूख हड़ताल की। और 56 दिन में जो 56वां दिन था उस दिन इनको हो गई मृत्यु। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जैसे ही मृत्यु हुई तो आप जानते हैं, भारत में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको जलाते पीछे हैं, उसका दाह संस्कार पीछे करते हैं। लोग बदले की भावना से उग्र हो गए, बेकाबू हो गए, तीव्र आंदोलन हो गया। तो इसको रोकने के लिए सरकार दबाव में आ गई और सरकार ने 1953 में ही आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित कर दिया। और आंध्र प्रदेश को इतिहास में पहला दर्जा मिला जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था। पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना, जो भाषा के आधार पर पुनर्गठित हुआ था। इसके बाद राज्यों की मांगें उठती रहीं, अलग अलग राज्य बनते रहे। और 2014 में 2 जून 2014 को कृष्णा कमेटी की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश क्या बना? अलग राज्य बना। क्या बना? अलग राज्य बना। अलग राज्य बना। और इसके बाद जो वर्तमान में कंडीशन है, जम्मू कश्मीर राज्य को भी 2019 में जो राज्य था उसको पहले तो 2 भागों में तोड़ा और दोनों को ही क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश, यूटी का दर्जा दे दिया। इस तरीके से जो भाग 1 है, अनुसूची 1 है, वो क्या हुई? कंप्लीट हुई। क्या हुई? कंप्लीट हुई। इसके बाद अनुसूची आती है 2। इसमें जो भी संवैधानिक पदाधिकारी होंगे वो क्या लेंगे? वेतन लेंगे। क्या लेंगे? वेतन। इसमें उनके वेतन का उल्लेख है।
अनुसूची 3 की बात करें तो अनुसूची 3 में जो शपथ है वो उसका उल्लेख है। यानी अनुसूची 3 में क्या है? शपथ। तो शपथ क्या है? शपथ है कि इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख इस तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। तो फिर कहां किया गया है? तो इन तीनों की शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेदों में किया गया है। जैसे राष्ट्रपति की शपथ है वो अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति की 69 में है, और राज्यपाल की जो शपथ का उल्लेख किया गया है वो शपथ का उल्लेख किया गया है 159 में। कहां पर किया गया है? 159 में इनकी शपथ का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें, देखो याद कैसे रखोगे? पहले भारत है, यानी राज्य हैं, कौन कौन से राज्य उनका नाम है। फिर उन्होंने कहा भैया पहले हमें वेतन चाहिए, वेतन देख करके हम क्या लेंगे? शपथ। तो तीसरी में क्या है? शपथ। चौथी में है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। अब शपथ ले ली, फिर उसके बाद राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें होंगी इसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में? चौथी में। तो जनसंख्या के आधार पर इनको सीटों का क्या किया जाता है? विभाजन किया जाता है। तो जैसे सबसे ज्यादा जो सीट दी गई है 31, यूपी को 31 सीटें दी गई हैं। और सबसे ज्यादा, सबसे कम, तो सबसे कम एक एक सीट दी गई है। जैसे हमारा सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, गोवा हुआ, नागालैंड हुआ, मेघालय हुआ, मणिपुर हुआ, इन राज्यों को कितनी सीट दी गई है? एक एक सीट दी गई है। इसके बाद बात करें, जैसे राजस्थान को 10, उड़ीसा को 10, तेलंगाना को 7, और अब गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनको कितनी दी गई है? 10-10 सीट दी गई है, सॉरी 11-11 सीट दी गई। अब पांचवी और छठी, देखो पांचवी में है अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। अब इसमें क्या है कि इस समय 10 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 10। उन राज्यों के कुछ भागों को SC ST घोषित की गया है, और वहां पर जो शासन का व्यवस्था की गई है वो वहां पर शासन, वहां के लिए एक जनजाति परिषद होगी, और उस जनजाति परिषद में कितने सदस्य होंगे? 20। और उस जनजाति परिषद में जो 20 सदस्य होंगे, उन 20 में से 1/3 जो सदस्य होंगे वो उस राज्य की विधानसभा के में जो SC ST के सदस्य होंगे वो होंगे। और इसमें 10 राज्य मैंने बताया था, आप याद कैसे करोगे? सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, गुजरात से सीमा लगती है महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र गुजरात से ही अलग हुआ है, सॉरी गुजरात महाराष्ट्र से ही अलग हुआ है, और गुजरात से लगती है अपने राजस्थान की, और राजस्थान से लगती है MP। 4 तो ये याद कर लो। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में से बना है, 2 6, और छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों भाई भाई हैं। कितने हो गए? 8। और हमने कहा हमें उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश याद नहीं होते, तो कितने हो गए? 10। इस तरीके से ये 10 राज्य हुए। इसके बाद जो छठवीं सूची है, अनुसूची है, इसमें कहा गया है कि जो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा 4 राज्य हैं, पूर्वी राज्य हैं, इनमें जो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र हैं उनके 4 राज्यों की बात की गई, केवल उनके स्पेशल प्रावधान हैं वहां पर। कौन सी अनुसूची में? छठी में। 7वीं में देखा कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो आपको कभी एग्जाम में सवाल आता है, एग्जाम में इस तरह का सवाल आता है कि संघात्मक शासन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो मैंने बताया संघात्मक शासन क्या होता है। संघात्मक शासन में क्या होता है? शक्तियों का केंद्र और राज्य के बीच क्या किया जाता है? बंटवारा किया जाता है, विभाजन किया जाता है। तो हमने कहा संघात्मक शासन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 7, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्यों के बीच क्या किया है? शक्तियों का विभाजन किया गया। इसमें कितनी सूचियां हैं? 3 मुख्य थे, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। अब तीनों के अलावा जो भी बचते विषय है वो रखे गए हैं अवशिष्ट शक्तियों में, अवशिष्ट सूची कह सकते हैं। इसमें अवशिष्ट का मतलब ही क्या होता है? शेष होता है। क्या होता है? शेष। अगर हम इसके बाद हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें अगली कि देखो साहब 7वीं के बाद 7वीं में जो संघ सूची होती है उस पर कानून कौन बनाता है? संघ सूची पर जो कानून बनाती है केंद्र सरकार बनाती है, संघ सरकार बनाती है। राज्य सूची पर कानून
सामान्य परिस्थितियों में तो राज्य सरकारें बनाती हैं, परंतु विशेष परिस्थितियों में इस पर कानून कौन बना सकती है? केंद्र सरकार बना सकती है। जैसे देश में 352 के तहत क्या लग रहा हो, राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा हो, ऐसी स्थिति में कानून कौन बना सकती है? केंद्र सरकार बना सकती है। दूसरा, यदि राज्यसभा को यह विशेष शक्ति है अनुच्छेद 249 के तहत, यदि राज्यसभा यह पारित कर दे कि इस राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगी? संघ सरकार। तो कानून कौन बना सकती है? संघ सरकार। और राज्य सूची के विषय पर इस तरह से संघ सरकार कानून बना सकती है। संवर्ती सूची है, संवर्ती सूची पर कानून केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाएंगे, परंतु कभी किसी विषय को लेकर मतभेद हो जाए तो इसमें प्रावधान किया गया है कि ऐसी स्थिति में कानून किसका मान्य होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का मान्य होगा, संघ सरकार का मान्य होगा। हमने कहा जो संघ सूची है उसमें पहले 97 विषय थे, अगर गणना की दृष्टि से बढ़कर कितने हो गए हैं? 100 हो गए हैं। और अगर बात करें संवर्ती राज्य सूची तो इसमें 66 थे, अभी कितने हो गए गणना की दृष्टि से? 61। और जो संवर्ती सूची है उसमें 47 थे और अभी कितने हो गए? 52 हो गए। इस तरीके से हमने देखा, जैसे संघ सूची में रक्षा है, प्रतिरक्षा है, सेना है, पुलिस है, डाक है, तार है, सूचना है, प्रत्यार्पण है, बहुत सारे विषय किसमें है? संघ सूची में है। राज्य सूची में हमने देखा कि जो पुलिस है, मनोरंजन है, शराब है, पथकर है, सड़क कर है, ये सारे किसमें? राज्य सूची में। परंतु राज्य सूची में से 42वें संविधान संशोधन 1976 में 5 विषयों को हटा करके किसमें डाल दिया गया? संवर्ती सूची में। शिक्षा, वन, तीसरा वन्य जीव संरक्षण और न्याय और माप तौल को, और ये विषय किसमें डाल दिए? संवर्ती सूची में। तो ये वर्तमान में जो 5 विषय मैंने बताए ये किसके भाग हैं? ये संवर्ती सूची के भाग हैं। किसके भाग हैं? संवर्ती सूची के भाग हैं। जैसे जनसंख्या नियंत्रण जो है वो भी संवर्ती सूची का ही भाग है। इसके बाद हम बात करें अवशिष्ट शक्तियां, तो अवशिष्ट शक्तियां वो होती हैं जिन पर कौन कानून बनाती है? केंद्र सरकार कानून बनाती है। अवशिष्ट शक्तियां का मतलब जो शेष बचे, और जैसे साइबर अपराध वगैरह जो आजकल आ रहे हैं सामने, वो किस में आते हैं? अवशिष्ट शक्तियों में। इसके बाद हमने 8वीं अनुसूची देखी। 8वीं अनुसूची में हमने बताया 8वीं अनुसूची में बताया कि इसमें मूलतः कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। कितनी थी? 14। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 22। 15वीं भाषा थी वो सिंधी जोड़ी 21वां संविधान संशोधन 1967 में। 16वीं भाषा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी 16, 17 और 18। ये जोड़ी 71वां 71वां संविधान संशोधन 1992। अब कितनी हो गई? 18। उसके बाद 19, 20, 21, 22 बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, ये जोड़ी 92वां संविधान संशोधन, कौन सा? 92वां 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली 4 भाषाएं जोड़ी, और वर्तमान में कितनी हो गई? 22। इसके बाद हमने देखा 9वीं अनुसूची, तो इसका मतलब मूल तो कितनी थी? 8। तो इसे जोड़ा प्रथम संविधान संशोधन 1951 51 में, और इसको संविधान को इसको संशोधन किया था संसद ने नहीं, संविधान सभा ने किया था। इसके बाद हमने देखा कि इसमें प्रावधान क्या हैं। तो देखो, ऐसे विषय जिनको न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक जांच से, न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा गया है, वो कहां पर डाल दिए गए? सारे के सारे 9वीं अनुसूची में। केंद्र सरकार ने न्यायपालिका से बचने के लिए एक रास्ता अपनाया। अब इसका क्या होने लगा? दुरुपयोग होने लगा। स्टार्टिंग में इसमें 13 विषय थे, अब बाद में इनकी संख्या कितनी हो गई? 284। तो 9वीं अनुसूची का सरकार क्या करने लगी? दुरुपयोग करने लगी। क्या करने लगी? दुरुपयोग करने लगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा कि अब बहुत हो गया। 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय आपने 9वीं अनुसूची में डाले हैं उनकी आप क्या नहीं कर सकते? हम उनकी जांच कर सकते, उनकी समीक्षा कर सकते हैं। तो 24 अप्रैल के बाद के जो भी विषय हैं 73 के बाद के, उनकी सबकी क्या हो सकती है? समीक्षा हो सकती है।
पहले की नहीं हो सकती। तो वर्तमान में 9वीं अनुसूची का इतना महत्व नहीं रहा, क्योंकि जब समीक्षा संविधान की हो सकती है तो 9वीं अनुसूची की हो सकती है, तो उसका कोई महत्व नहीं बनता। इस तरीके से हमने 9वीं अनुसूची को देखा। अब देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची हमारी है 10th शेड्यूल। 10वीं अनुसूची। अनुसूची 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, अब इसको देखते हैं 10वीं अनुसूची में क्या क्या कैसे कैसे प्रावधान है, कैसे है। तो 10वीं अनुसूची को पहली बात तो कब जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, यानी मूल संविधान में तो 8 ही थी, तो इसके लिए क्या हुआ होगा, संविधान में कोई न कोई संशोधन किया गया होगा। तो ये था 52वां संविधान संशोधन 1985 में, 1985 में से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में से जोड़ा। अब इसमें क्या प्रावधान है, क्यों जोड़नी पड़ी, थोड़ा उसको देख लेते हैं। प्रावधान क्या है, देखो थोड़ा सा प्रावधान को समझने से पहले, लिखने से पहले हम कुछ समझते हैं। देखो साहब, हमारे देश में स्टार्टिंग में 1965 तक 62 तक जो सरकार बनी वो कांग्रेस की सरकार बनी। किसकी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी। परंतु 1967 के दशक से ही गठबंधन की सरकारें बनने लगी। किसकी सरकारें बनने लगी, गठबंधन की। अब गठबंधन की सरकारों में क्या हुआ, जैसे आज हमारी सरकार है और किसी ने हमारी पार्टी में से जाकर के दूसरी पार्टी में शामिल हो गया, तो हमारी जो बहुमत था सदस्य संख्या का, वो क्या हो गया, कम हो गया, तो हमारी सरकार गिर गई। अब इसके बाद वो दूसरी में शामिल हो गया, तो उसने सरकार बनाने का प्रस्ताव रख दिया, उसने सरकार बना ली, कल उसने बना ली, परसों उसने बना ली। इस तरीके की अवधारणा बनने लगी। एक अवधारणा विकसित हो गई आयाराम। क्या अवधारणा विकसित हो गई, आयाराम, आयाराम, गया राम, आयाराम और गया राम। यानी एक व्यक्ति था, यानी उस क्या था कि पार्टी का जो सदस्य था, हर पार्टी का झंडा लेके अपने सूटकेस में घूमता, पता नहीं किस पार्टी में कब जाने की जरूरत पड़ गई, किसी भी पार्टी में शामिल हो जाता था। तो इस तरीके से एक व्यक्ति था, उसने दिन में 3 पार्टियां बदली। कैसे, सुबह किसी की पार्टी में था, शाम को कहा मैं तो इस पार्टी में शामिल होता हूं, फिर कह दिया भाई मैं इस पार्टी में शामिल होता हूं। तो ये बन गई अवधारणा आयाराम और गयाराम। तो सरकार अस्थिर होने लगी। क्या होने लगी, सरकार अस्थिर होने लगी। अब देखो, जब सरकार अस्थिर होंगी तो सरकार अस्थिर होंगी तो वो कानून सही से नहीं बना पाएंगे, देश के हित में नहीं बना पाएंगे, सही से नीतियां, स्थायित्व वाली जो नीतियां हैं, लंबे समय तक चलने वाली वो योजनाएं नहीं निर्धारित कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम कभी भी सरकार से जा सकते हैं वापस। तो ऐसी स्थिति को रोकने के लिए सरकार ने 1952 में प्रावधान किया कि भाई इस दल बदल को रोकना है। किसको रोकना है, दल बदल को रोकना है। तो इस अनुसूची में क्या है, दल बदल से संबंधित प्रावधान है। दल बदल से संबंधित प्रावधान है। दल बदल से संबंधित प्रावधान कैसे हैं, देखो भाई, अगर कोई व्यक्ति अकेला किसी पार्टी में जाता है, पहले इसमें यही था कि अगर कोई व्यक्ति अकेला किसी पार्टी दूसरी में जाता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, उस पार्टी से सदस्यता उसकी समाप्त हो जाएगी। तो अब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो उस पार्टी में से टूट करके दूसरी पार्टी में जाए। समझ में आया। तो इस तरह का इसमें जो प्रावधान किया गया वो प्रावधान था दल बदल से संबंधित। क्या प्रावधान है, दल बदल से संबंधित। तो इसमें देखते हैं प्रावधान। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है,
दल बदल से संबंधित है। आया राम और गया राम किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। तो यह अनुसूची दल बदल से संबंधित है। किससे है? दल बदल से संबंधित है। दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। देखो स्टार्टिंग में इसमें यह प्रावधान किया गया, यदि किसी पार्टी के सदस्य 1/3 से कम कह रहा हूं, कम दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनकी जो संसद की सदस्यता है, एमपी की सदस्यता है, वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से इसमें प्रावधान किए गए। तो यह अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल, यानी स्थायित्व लाने के लिए यह प्रावधान किए गए। क्लियर? अब देखते हैं। देखो जैसे अभी हमारे राजस्थान में कुछ बसपा के एमएलए थे। किसके थे? बसपा के 6-7 एमएलए थे। तो बसपा से वो जीत के, अब देखो इसमें नुकसान क्या होता है भाई? पहला तो नुकसान ये होता है कि मान के चलो कोई ये व्यक्ति है, क्या है? ए। सबसे बड़ा नुकसान तो वो है ही जो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। जैसे ए व्यक्ति है, कौन है? ए। अब ये व्यक्ति मान के चलो कांग्रेस से जीत के आया, आजकल तो यही हो रहा है, कांग्रेस से जीत कर आया। अब देखो जब ये चुनाव लड़ा था तो जो कांग्रेस पार्टी थी, इसने उसको कुछ फंड भी दिया होगा, पैसा दिया होगा, उसका प्रचार किया होगा। दूसरी बात, इसकी नाम पर जीत के आया। अरे भाई इसको जो वोट मिले, ज्यादातर वोट तो उस पार्टी के नाम पर मिले। ये अब इस पार्टी ने इसको खूब खर्चा किया, खूब जिताया, खूब प्रचार किया। अब ये कुछ समय बाद किस में शामिल हो गया? बीजेपी में। अब ये गया, अब ऐसे ही सदस्य गए 2, 10, 5, तो भाई अब ये सरकार किसकी बन जाएगी? इसको बहुमत प्राप्त हो जाएगा और इसकी सरकार बन गई, इसकी सरकार गिर गई। अब देखो ये तो पहले तो नुकसान, इसने फंड दिया, इसने प्रचार प्रसार किया, ये किसके नाम पर जीत के आया था? इसके कांग्रेस पे, और शामिल किस में हो गया? बीजेपी में। तो ये प्रावधान किया गया कि अकेला व्यक्ति नहीं जाएगा, अकेला का मतलब उसका 1/3 से कम नहीं जाएगा। वर्तमान में 2-3 है, अलग अलग प्रावधान है इसके, उसमें थोड़ा नहीं जाना अपन को, डीपली हो जाएगा। तो देखो इसको यहीं पर समझते हैं कि जैसे मान के चलो जो बसपा थी, अभी की बात है 19 की, बसपा जो पार्टी थी, इसके अपने राजस्थान में मुझे फिक्स याद नहीं, परंतु लगभग 7 सदस्य थे। 7 क्या थे? एमएलए थे। और इन सातों एमएलए को अशोक गहलोत ने, माननीय तोतलाजी अशोक गहलोत जी ने किस में मिला लिया? सातों के सातों को कांग्रेस में मिला लिया। तो लोगों ने कहा इनकी दल बदल के आदमी सदस्यता समाप्त नहीं हो रही। अरे भैया 7 के 7 आए हैं, यानी 100% आए हैं। अगर इसमें से आधे भी आते तो कितने परसेंट आ रहे हैं? 50%, तो भी नहीं होती। 1/3 से कम आते हैं तो ही सदस्यता क्या होती है? समाप्त होती है। ये क्या है? 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से। इसे कब जोड़ा गया? तो इसे जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इतना याद रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है साहब, आगे चर्चा करते हैं। आगे 10वीं के बाद कौन सी आएगी? 12वीं। अरे भाई 11वीं आती है, 10वीं के बाद कौन सी आती है? अरे इतना तो आप जानते होंगे बोले वाले बालकों। 10वीं के बाद आती है 11वीं, 11th शेड्यूल, 11वीं अनुसूची, 11वीं
अनुसूची, 11वीं अनुसूची। देखो भाई, पहला तो हमारा सवाल यही बनता है, इसे कब जोड़ा। अरे अपना सवाल क्या है, इसे यानी बाद में जोड़िए, मूल तो नहीं है। कब जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, कब जोड़ा, स्टार फूल सजा के लिख रहे हैं हम, कब जोड़ा गया, कब जोड़ा गया। तो देखो दोस्तों, इसे जोड़ा गया 73वां संविधान में, शॉर्ट में लिखता हूं, समझाया करो, और संशोधन भी शॉर्ट में। अब तो काफी दिन हो गए थे ना पढ़ते पढ़ते, तो पहले तो मैं पूरा लिखता था संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1992। कब, 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसे जोड़ा गया। लागू कब हुआ ये 73वां संविधान संशोधन, तो ये लागू हुआ कब, 24 अप्रैल 1993। कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को यह संविधान संशोधन लागू हुआ। अधिनियम कब बना, तो ये 92 में बना था। इस तरीके से याद रखना। इसके बाद देखें इसमें प्रावधान क्या है। इसलिए अब देखो 24 अप्रैल को क्या बनाते हैं हम, पंचायती राज दिवस। तो ये किससे संबंधित होगी, पंचायतों से संबंधित होगी। तो ये किससे संबंधित है, तो प्रावधान देखते हैं। प्रावधान नंबर एक, यह पंचायतों से संबंधित है। अरे किससे, इसे कह सकते हैं ग्रामीण सुशासन से संबंधित है। ग्रामीण शासन या स्वशासन, अपना शासन, स्वशासन से संबंधित है, रिलेटेड है। किससे संबंधित है, ग्रामीण सुशासन से संबंधित है। ओके, इसमें और क्या प्रावधान है, दूसरा यहां देख लेते हैं। देखो इस अनुसूची में ग्राम पंचायतों के लिए 29 विषय रखे गए हैं। अरे बोले वालों को कितने विषय रखे गए हैं, 29। तो देखो इस अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय, अब विषय रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं, 29 विषय रखे गए। अरे जैसे हमने सोचा ना संघ सरकार के लिए, भाई कुछ काम करने के लिए विषय तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो संघ सरकार को काम करने के लिए क्या होने चाहिए, विषय होने चाहिए। तो ऐसे ही हमने कहा राज्य सरकार के लिए होने चाहिए। तो भाई स्थानीय जो पंचायतें होंगी उनको क्या काम करेंगी, तो उनको सफाई करेंगी, नाली बनवाएंगी, पुल बनवाएंगी, लाइट लगवाएंगी। ये उनके लिए काम करने के लिए क्या रखे, विषय रखे। कितने, 29। अब देखो इस 73वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि इस अनुसूची में कितने विषय रखेंगे, 29। परंतु इसमें यह प्रावधान और कर दिया कि ये राज्यों की इच्छा पर निर्भर है। क्या प्रावधान कर दिया कि ये राज्यों की इच्छा पर निर्भर है कि वो अपनी पंचायतों को कितने विषय देते हैं। जरूरी नहीं है कि वो एक साथ 29 विषय देते हैं। धीरे धीरे ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि देखो हमारे यहां चुनाव का इनका लोगों को अनुभव तो था नहीं शुरुआत में।
तो इनकी जमीन तैयार की जा रही थी, यानी इनको अनुभव, यानी इनको धीरे धीरे विषय इसलिए दिए जा रहे थे क्योंकि इनकी धीरे धीरे राजनीतिक अनुभव बढ़े, लोगों को जागरूकता बढ़े, और जैसे जैसे समय आता जाएगा, आवश्यकता लगेगी, बाद में राज्य सरकार ये निर्धारित कर लेंगी कि इनको कितने विषय देने हैं, कितने विषय नहीं देने हैं, कितने विषय देने हैं, कितने नहीं देने। तो इसमें एक प्रावधान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 यहां लिख लेते हैं भाई। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यह प्रावधान किया गया, यह के छोटा लिखें, द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राज्य इन 29 विषयों में से, राज्य इन 29 विषयों में से कौन? राज्य इन 29 विषयों में से अपनी पंचायतों के लिए कितने विषय देना चाहते हैं, यह राज्यों पर छोड़ दिया गया। भाई भावनाओं को समझना, बाकी कुछ नहीं रखा जिंदगी में, छोड़ दिया गया मतलब राइटिंग पर ध्यान मत देना। किसको छोड़ दिया? राज्यों पर छोड़ दिया गया कि राज्य निर्धारित करेंगे कि इसमें कितने विषय दिए जाए, कितने नहीं। अपना जो राजस्थान है, तो राजस्थान में कितने विषय दिए गए हैं? 24 विषय दिए गए हैं। राजस्थान में कितने दे रखे हैं? 24। यानी इसमें यह प्रावधान कर दिया कि राज्य पंचायतों को कितने विषय देना चाहते हैं, इस 29 विषय में से ये राज्यों पर छोड़ दिया। ये राज्य तय करेंगे, ये सरकार तय नहीं करेगी। क्लियर हुआ? इस तरह से अपनी 9वीं अनुसूची क्या होती है? खत्म। क्या होती है? खत्म। अभी इसके बाद शुरू होती है कौन सी? 12वीं। तो भाई लिखो 12वीं अनुसूची, बढ़िया बढ़िया सजा के लिखो, 2-4 पेन चेंज किया करो, लड़कियों की तरह। किन की तरह? लड़कियां लिखती हैं ना सजा के। जैसे आप लड़कियों के हॉस्टल में, लड़कियों के रूम में जाओगे तो उनका रूम बिल्कुल सजा धजा, इधर फूल, इधर गुलदस्ते रखे होंगे, और लड़कों का रूम बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ेगा, जैसे यहां जानवर रहते थे। कौन रहते थे? जानवर। ऐसे ही आप सजा के लिखो। क्या करो? सजा के लिखो, अलग अलग लाल, पीला, गुलाबी पेन चेंज कर करके। अब हमारी जो लास्ट अनुसूची बचती है वो बचती है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सी? 12वीं। तो लास्ट को भी फाइनल करते हैं और इसके बाद एक नया टॉपिक करेंगे शुरू, 12वीं अनुसूची। क्या है साहब 12वीं अनुसूची? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा? तो देखो कब जोड़ा, सबसे पहले तो सवाल यही बनता है ना, कब जोड़ा? तो बताओ कब जोड़ा? इसे जोड़ा 74वां संविधान का संशोधन 1992। अब कह रहे होंगे सर आपने वहां भी 92 लिखा और यहां भी क्या लिख रहे हो? 92 लिख रहे हो। देखो 73वां और 74वां दोनों एक ही समय, एक ही ईयर में लागू किए गए, बनाए गए थे।
एक साथ प्रस्ताव लाए गए थे। क्या लाए गए थे? एक साथ प्रस्ताव लाए गए थे और इनके प्रस्तावों को एक साथ बनाया भी गया था। तो कब जोड़ा? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखो प्रावधान क्या था। अब देखो हमने ग्रामीण क्षेत्रों में तो भाई पंचायतों की स्थापना कर दी। अब कुछ बड़े बड़े शहर हैं, नगरी हैं, नगर हैं, वहां पर क्या है, तो यहां पर भी तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा ना, उनके साथ बेवफाई नहीं की जा सकती। तो प्रावधान, जैसे नंबर एक, सारे नंबर तो क्या एक ही प्रावधान है। प्रावधान इसमें यह किया कि नगर पालिकाओं और इसे कह सकते हैं नगरीय सुशासन, नगर पालिकाओं के कार्य करने के लिए दर्जा भी अभी दिया, तो जब इसको पढ़ेंगे, जब हम पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे, जब कार्य करने के लिए 18 विषय 18 विषय वहां कितने थे? 29। 18 विषय रखे गए। ये भी राज्यों पर निर्भर करता है कि वो अपने यहाँ कितने विषय देना चाहता है और कितने विषय नहीं देना चाहता। अपनी राजस्थान सरकार ने इनको 18 के 18 विषय दे रखे हैं। और ये देखो, ये हमारी अनुसूचियां क्या हुई? कंप्लीट हुई। एक बार 5 मिनट में इनका रिवीजन करते हैं फटाफट। देखो सबसे पहली अनुसूची आए, याद कैसे रखोगे? देखो कोई ट्रिक नहीं बनानी माइंड में, जैसे आम काचू टिकू मिकू जो टिक बनाते हो ना, अपन को नहीं बनानी। अपनो एक ही शब्द का हमारा माइंड है ना, वो वर्ड में सोचता है, सॉरी वर्ड में नहीं सोचता, पिक्चर में सोचता है। तो आपको क्या बनानी है? अपने माइंड में पिक्चर बनानी है। कैसे बनाएंगे साहब? देखो सबसे पहले क्या होगा भाई? राज्य होंगे ना, कौन कौन से राज्य हैं उनके नाम का उल्लेख है। दूसरा वो कह रहे हैं हमें तो क्या चाहिए? वेतन चाहिए। तो दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? वेतन भत्तों से संबंधित है। तीसरी, वेतन लेने के बाद देख शपथ ले रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले हमें क्या चाहिए? वेतन। अब शपथ ले ली। अब शपथ लेने के बाद वो कह रहे हैं कि भाई हमारे राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें, लिस्ट को देख रहे हैं। आप ऐसे माइंड में पिक्चर बनाओ। सबसे पहले राज्यों को देखा, फिर उसके बाद वेतन को देखा, फिर उसके बाद किसको देखा? शपथ को देखा। फिर देखा शपथ लेते ही कि भाई ये देखें अपनी राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें, उसको देखा। फिर इसके बाद कौन सी हो गई? चौथी। फिर 5वीं में और 6ठी से में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र। अब 5वीं में 10 राज्य और 6ठी में कितने हैं? 4। ये हो गया। अब इसके बाद ये देख करके कि भाई कौन कौन से अनुसूचित क्षेत्र होंगे, इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद 7वीं अनुसूची में ये देखा कि भाई अगर हम केंद्र सरकार में जाएंगे तो किन किन विषयों पर कानून बनाएंगे, राज्य सरकार में जाएंगे किन, अपनी शक्तियों को देखा। किसको देखा? अपनी शक्तियों को देखा कि हम किस किस पर कानून बना सकते हैं। इसके बाद अब ये देखा कि अब जो अपनी अनुसूची है इनमें कौन, जो 8वीं अनुसूची है जो उसमें कौन कौन सी भाषा है, तो मूल में कितनी थी? 14, वर्तमान में कितनी है? 22। अब क्या हुआ? 9वीं अनुसूची को अब कुछ समस्या आ रही थी, तो शासन चलाएंगे तो क्या आएगी? समस्या। तो भूमि सुधार से संबंधित है, इसे न्यायिक प्रणालियों के न्याय की समीक्षा से क्या रखा गया है? बाहर रखा गया है। इसके बाद 10वीं में क्या है? दल बदल। क्या करते हैं? दल बदल। और 10वीं में आकर के लोग इधर से उधर करने लग ही जाते हैं। 11वीं पंचायत से संबंधित है और 12वीं किससे संबंधित है? 12वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? वो 12वीं अनुसूची है किससे? अरे नहीं पता, बताओ ना। नगरीय सुशासन से संबंधित है। इस तरीके से हमने अपनी अनुसूचियों को पढ़ा। किसको पढ़ा? अनुसूचियों को पढ़ा। इसके बाद जो अगली अनुसूचियां तो क्या हुई? समाप्त। देखो इसके बाद हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे। संविधान शुरू होता है
पहले हमने प्रस्तावना पढ़ी, जब हमने संविधान को स्ट्रक्चर बनाया था कि वर्तमान में क्या है, 26 जनवरी को क्या था, तो उसमें हमने बनाया था कि जो मूल संविधान था उसमें एक प्रस्तावना, 8 अनुसूचियां, 22 भाग, 395 अनुच्छेद। तो हमने पहले किसको लिया, प्रस्तावना पढ़ ली, 12 अनुसूचियां पढ़ ली। अब इसके बाद हमारा संविधान के जो टॉपिक शुरू होते हैं और इनमें बहुत ज्यादा आपको क्या आएगा, मजा आएगा। क्या आएगा, मजा आएगा। और वो टॉपिक शुरू होगा हमारा नया टॉपिक, आप कल घर से पढ़ के आए जो भी बुक हो उसमें से, और वो टॉपिक शुरू होगा भाग 1 संविधान का। भाग 1 क्या है, हमारे संविधान का भाग 1 क्या कहता है, उसमें कौन कौन से अनुच्छेद है, क्या क्या प्रावधान है, भाग 1 का नाम क्या है, और उसमें कौन कौन से अनुच्छेद है, उनमें क्या क्या प्रावधान है। बहुत मजे की बात होगी। उसमें हमारे भारत का नाम का उल्लेख होगा। अरे हमारे भारत है ना, उस भारत का संविधान में नाम हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, भारतवर्ष है, क्या नाम है, तो उसको देखेंगे, नई नई चीजें मिलेंगी। क्या मिलेंगी, नई नई चीजें मिलेंगी। और इसको जो हम देखेंगे वो देखेंगे कल अगली क्लास में। ठीक है भाई, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।